तो हेलो बच्चा पार्टी कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक जो कि 11th का पोर्शन है। तो देर किस बात की, चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है अफवाहों का नियम। अफवाहों का नियम को समझते हैं। जैसे कि इस नियम के अनुसार अफवाह एक जर्मन भाषा का शब्द होता है। अफवाह नाम है, एक जर्मन भाषा का शब्द होता है। इसका अर्थ होता है क्रमिक रचना, अर्थात इसे हम क्रमिक रचना का नियम भी कहते हैं। इसका उपयोग जो होता है तत्वों के उपकोष में इलेक्ट्रॉन वितरण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जो होता है तत्वों के उपकोष में इलेक्ट्रॉन को वितरण के लिए किया जाता है। फिर इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम जो होता है, इस नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होता है वो क्रम अनुसार होता है, क्रमानुसार होता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, इस प्रकार। अर्थात इसे इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा उपकोष में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा उपकोष में जाएंगे, इसके बाद अधिक ऊर्जा उपकोष में भरे जाते हैं। उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर है n+l का नियम। n+l के नियम को हम भी अफवाहों का नियम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में जाएंगे जिसके लिए n+l का मान कम होगा। इलेक्ट्रॉन पहले मतलब उस उपकोष में जाएंगे जिसके लिए n और l का मान, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या और द्विआंशी क्वांटम संख्या का मान कम होगा। जैसे कि यहाँ पर है 3D उपकोष है, 3D कक्ष मान लीजिए। 3D उपकोष के लिए n का मान 3 हुआ। 3D उपकोष के लिए n का मान 3 हुआ और l का मान 2 हुआ। यस के लिए l का मान 0 होता है। p के लिए l का मान 1 होता है और d के लिए l का मान 2 होता है। 3D उपकोष के लिए n का मान 3 हुआ और l का मान 2 हुआ, यानी कि n+l यानी कि 5 हो। तथा 4s के लिए, जैसे कि यहाँ पर 4s है, 4s के लिए n का मान 4 हुआ और s का मान 0, यानी कि यहाँ पर 4 हुआ। तो n+l अतः इलेक्ट्रॉन पहले 4s कक्षक में जाएगा। अतः इलेक्ट्रॉन जो होता है पहले 4s कक्षक में प्रवेश करेगा, ना कि 3D कक्षक में। उसी प्रकार सेकेंड स्टेप है दो उपकोष में n+l का मान समान हो। तो यदि दो उपकोष है, दो कक्षक है, इसमें यदि n+l का मान समान हो तो पहले इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में जाएगा जिसके लिए n का मान कम होगा, यानी कि पहले उस उपकोष में जाएगा जिसके लिए n का मान कम होगा। जैसे कि यहाँ पर है 3D के लिए n बराबर 3 होता है और l का मान 2, यानी कि यहाँ पर 5 हुआ। और 4p में n का मान 4 हुआ और l का मान 1, यहाँ फिर 5 हुआ, यानी कि n+l का मान यदि समान हो तो n का मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में जाते हैं जिसके लिए n का मान कम होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच, लिव इट ऑल।